नमस्कार। कश्मीर में झंडों की कमी हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अनुरोध है कि वो झंडे जल्दी से जल्दी मंगवाएं। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात कश्मीर के एक लीडर अल्ताफ़ ठाकुर ने बोली है, वो भी ट्विटर पे बोली है। इससे पहले हम देखता करते थे पाकिस्तान का वो प्रोपेगेंडा जहाँ पर पाकिस्तानी फ़्लैग के साथ कुछ जवान नौजवान पत्थरबाजी करते थे, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह पलट गई। कश्मीर की लीडरशिप, कश्मीर के नेता, कश्मीर के स्टूडेंट्स अभी 75वीं एनिवर्सरी पे भारत का झंडा मांग रहे हैं ताकि वो अपने इलाके में लगा पाएँ, अपनी जगह पे लगा पाएँ। और यूथ का माइंडसेट भी इससे पता चल रहा है, लीडरशिप का माइंडसेट भी इससे पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है। यूथ जो है वो इंडिया से अट्रैक्ट हो रही है और इंडिया को सपोर्ट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी हाल में जब महबूबा मुफ्ती जी ने बोला था कि अनुच्छेद 370 हटी तो कश्मीर में कोई तिरंगा हटाने वाला नहीं रहेगा, उसके बाद भी कुछ ऐसा कश्मीरी यूथ का और कश्मीरी लोगों का रिएक्शन था जिसे देख करके सब हैरान हो गए थे। ऐसा नहीं है जो प्रोजेक्ट किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि इंडिया का झंडा यहाँ पर कोई यूज़ नहीं करना चाहता, कोई लगाना नहीं चाहता अपने घर पे कश्मीर में सब पाकिस्तान का झंडा लगा के घूमते हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से जो फॉल्स नैरेटिव आता है ना, ये फॉल्स जो तरीके से झूठ बोला जाता है, उसको बेनकाब कर दिया अल्ताफ़ ठाकुर साहब ने। अल्ताफ़ ठाकुर जो हैं वहाँ के बीजेपी नेता हैं। अच्छा, अब ये बोलेंगे कि ये तो बीजेपी नेता कर रहा है, तो बीजेपी कश्मीर में है, वहाँ नेता हैं उसके और वो लोग झंडे लगा रहे हैं। ये भी अपने आप में पाकिस्तान के नैरेटिव को, यानी कि पाकिस्तान के उस झूठ को साफ पर्दाफाश करता है कि वहाँ पर कश्मीर में इंडिया का या बीजेपी का कोई सपोर्ट नहीं है। कांग्रेस का भी सपोर्ट है, कांग्रेस के लोग भी झंडा लगाते हैं और फहराते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने व्यापक पैमाने में अपने काडर के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और कश्मीर के यूथ के साथ मिल करके झंडा लगाने का काम शुरू किया और कश्मीर में अब झंडे शान से लहरा रहे हैं। अल्ताफ़ ठाकुर ने ये बात कोई मिलके या मीटिंग में नहीं कही, बल्कि पूरी दुनिया के सामने अपने ट्विटर अकाउंट पे बोली कि झंडे की कमी पड़ रही है, जल्दी से जल्दी झंडे भेजे जाएं ताकि हम जश्न मनाएं। पंचायतों से लेके वार्ड तक हम इंडिया का झंडा लगाएंगे। और अल्ताफ़ ठाकुर ही नहीं, उनके साथ करोड़ों लोग हैं जो कि वहाँ पे कश्मीर के लाखों यूथ हैं जो कि उस झंडे को लगा करके उसको सलामी देना चाहते हैं। 75 साल आज़ादी के लहराने के लिए 500 झंडे पहले ही भाजपा ने दिए थे, बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को दिए थे, लेकिन हर ज़िले में 30-30 तिरंगे दिए गए, लेकिन अभी भी कम पड़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने और मांगे। उन्होंने कहा कि भाई आप नहीं बनवा रहे, तो कश्मीर के कुछ लड़कों ने, कॉलेज के लड़कों ने खुद ही अपने ही झंडे बनवाने शुरू कर दिए। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स पे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, आपको रिकॉर्ड भी दिखाया जाएगा। जहाँ तक बात कि इससे पहले क्योंकि आतंकी और पाकिस्तान कोशिश ये करते हैं कि वहाँ पे इंडिया की सपोर्ट दिखे ना, तो एक बीजेपी के नेता थे गुलाम रसूल डर, जिन्होंने झंडा लगाने की कोशिश की, झंडा लगाया और उसके बाद आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। तो इसके बाद उन्हें लगा कि अब तो कोई लगाएगा ही नहीं, हमने एक की हत्या कर दी। ऐसा नहीं हुआ। अभी अमृत महोत्सव मनाया गया, हज़ारों की संख्या में लोग थे जिन्होंने झंडे को सलामी दी और झंडा अपने अपने जगह पे लगाया। मतलब हर ज़िले में झंडा लगाया गया। अल्ताफ़ ठाकुर ने अभी ये जो ट्वीट किया उससे बोला कि भाई यहाँ पे झंडे की डिमांड बहुत है, इंडियन ट्राई कलर की, हमारे देश के प्यारे तिरंगे की डिमांड बहुत है और हमारे पास है नहीं, इसे जल्दी से जल्दी अगर आप भेज दें तो अच्छा होगा। उन्होंने और भारत सरकार से भी बोला और डिमांड की बीजेपी के दूसरे नेताओं से कि भाई जल्दी से जल्दी झंडा भेजें, हमारे पास टाइम कम है, 15 अगस्त आने वाली है और यहाँ पर सबके सब चाह रहे हैं कि वो झंडा लग जाए। वैसे हुआ ये कि धमकियां जो मिली और जो हत्या हुई उसके बाद भी वहाँ के जो नेता हैं, लोकल नेता हैं, उनका कहना ये है कि हम डरते नहीं, हमें मारेंगे, वो तो वैसे भी मार देंगे जब उनका मन करेगा, लेकिन हम डरते नहीं और हम 1000 गाँवों में झंडा ज़रूर लगाएंगे। हम उसकी इबादत करते हैं, अपने देश के लिए हम मरने के लिए तैयार हैं और हम झंडा लगा के पाकिस्तान को ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर आपका नहीं है,
कश्मीर हमारा है। ये आवाज़ कश्मीर की यूथ से उठी है। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि सारा यूथ ऐसा नहीं कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, सारा यूथ ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन एक बड़ा चंक, काफ़ी लोग ये काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग झंडा लगाना चाहते हैं। ये वो 1992 1990s का ज़माना जो था, उससे बहुत हम आगे आ चुके हैं, जब कि इंडिया का झंडा वहाँ लगाना पसंद नहीं करता था कोई, या इंडिया का झंडा लगा के हटा दिया जाता था, जो कहीं लगाओ हटा दिया जाता था। आज अगर कश्मीरी खुद उस झंडे को लगाना चाह रहा है, तो आप ये सोचिए कि सिचुएशन कितनी चेंज हो गई और कश्मीर इंडिया के साथ कितना आ गया। अब तो वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो खुद ही बता देते हैं यहाँ आतंकवादी आ गया है, इसको पकड़ लीजिए आप। अभी हाल में 2 दिन पहले गुलमर्ग में एक 100 फुट ऊंचा इंडिया का झंडा लगाया गया और उसमें लोकल्स की बहुत सपोर्ट थी। अभी कुछ दिन पहले लाल चौक में वो टावर जो है उसको भी तिरंगे झंडे से लाइटिंग की गई उस पर। उसके साथ साथ अक्टूबर 2020 महबूबा मुफ्ती ने बोला था कि वो इस साल भारत का झंडा नहीं फहराएंगे, तो कुछ लोकल लोग, वहाँ का यूथ, उनके ऑफिस में घुस करके उन्होंने फहरा दिया। तो उन्होंने महबूबा मुफ्ती को साफ बता दिया कि तुम नहीं फहराओगे तो हम फहरा देंगे, देश हमारा है। हालांकि महबूबा मुफ्ती की देशभक्ति पे किसी को शक नहीं है, वो देशभक्त हैं, वो हमारे कंट्री के लिए काम करती हैं, हमारी कंट्री की चीफ मिनिस्टर रही हैं हमारी कंट्री। लेकिन उनका स्टेटमेंट किसी के भी गलत हो सकते हैं, उनका स्टेटमेंट गलत था, लोगों को गलत लगा तो उन्होंने किया। कश्मीर की यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, जिसमें आज़ादी के बाद से आज तक झंडा नहीं लगा था इंडिया का, 2013 में वहाँ पर एक मूवी की शूटिंग, फिल्म की शूटिंग सॉरी, एक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हो रही थी जिसका नाम था हैदर। उस पर उस फिल्म के शॉट के लिए एक इंडिया का झंडा लगाया गया था। इस पर भी वहाँ के कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हंगामा किया था, प्रोटेस्ट किया था और ये बोला था कि तिरंगा झंडा क्यों लगाया। 2013, महज 8 साल पहले। और आज मार्च 2021 में कश्मीर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने ही डिमांड की कि हम यहाँ इंडिया का झंडा लगाया जाए, और लगाया गया। वो जो झंडे वो जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था इंडिया के खिलाफ, वो भी कुछ नहीं बोले। उन्हें भी लगा कि नहीं, पाकिस्तान हमारी जनरेशन को बर्बाद कर रहा है आतंकवाद में धकेल के, इंडिया हमारे लड़कों को डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है, आईएएस बना रहा है, आईपीएस बना रहा है, पीसीएस बना रहा है। हम इंडिया के साथ करेंगे क्योंकि इंडिया हमारे लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ देता है, हमारे लोगों को पूरे राइट्स दे रहा है। हमारे लोग दिल्ली में जाके अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे, उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये चीज़ कि अब वहाँ के यूथ क्या कर रहा है, इसी से पता लगता है। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये अल्ताफ़ ठाकुर के साथ कई और नेता हैं। मैं सिर्फ अल्ताफ़ ठाकुर का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया है और वो ट्वीट सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है, इसलिए। वरना अब कश्मीर की फ़िज़ा चेंज हुई, बदली, और इस फ़िज़ा में अब भारत का नाम, भारत का तिरंगा ऊंचा लहरा रहा है। अभी कुछ ही टाइम हुआ है कि यूथ हमारे साथ आया है, हमारी आर्मी ज्वाइन कर रहा है, हमारी आईएएस आईपीएस ज्वाइन कर रहा है, हमारे रेस्ट ऑफ इंडिया में इंजीनियरिंग एमबीबीएस कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, यहाँ पढ़ाई कर रहा है, एमबीए कर रहा है, यूथ वहाँ से आके यहाँ नौकरियाँ कर रहा है। अभी कुछ ही टाइम हुआ है, इसे 10 साल और 15 साल बाद वहाँ का यूथ सीधे इंडिया का फ्लैग लेकर के और वो आगे खड़ा होगा कि हम इस पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, इसने हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत एट्रोसिटीज़ की हैं। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।